नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे इंटरनेट के बारे में। हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण है, इनके बिना हमारी जिंदगी बेहद अधूरी है और नामुमकिन भी। तो कैसे इनका आविष्कार हुआ, कैसे ये काम करती है और कैसे ये बनी, इसके बारे में आप इस वीडियो में जान पाएंगे। इंटरनेट। आज पूरी दुनिया इंटरनेट की गिरफ्त में है। इंटरनेट के बिना मानो आज जिंदगी की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हर कोई आज इंटरनेट का आदी बन चुका है, क्योंकि जिस चीज की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, उसे आज इंटरनेट ने हकीकत में बदल दिया है। इंटरनेट के माध्यम से आज घर बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे शख्स से बातचीत कर सकते हैं। ईमेल या सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से अपना संदेश भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। वहीं इंटरनेट ने कम्युनिकेशन को इतना आसान बना दिया है कि देश दुनिया की अर्थव्यवस्था पहले के मुकाबले काफी बेहतर हो गई है। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि इंटरनेट क्या है, इसकी शुरुआत कैसे और कब हुई, इसका विस्तार कैसे हुआ और इंटरनेट से जुड़े तमाम सवाल जिनके जवाब आज हम आपको इस वीडियो के जरिए देंगे। तो आइए जानते हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट क्या है और कैसे हुई इसकी शुरुआत। सूचना के आदान प्रदान को एक वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है, जिसमें सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं। इंटरनेट के अर्थ को सरल शब्दों में समझा जाए तो इसका मतलब इंटरनेशनल नेटवर्क होता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है और ये दुनिया के सभी कंप्यूटर को राउटर और वेब सर्वर के माध्यम से आपस में जोड़ता है। सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत अमेरिकी सेना द्वारा पेंटागन, अमेरिका के रक्षा विभाग में की गई थी। साल 1969 में अर्पानेट मतलब कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नाम का नेटवर्किंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जिसका इस्तेमाल युद्ध के समय बिना किसी मुश्किलों के गोपनीय सूचना भेजने और संचार व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। वहीं थोड़े समय बाद इससे मिलने वाले लाभों को देख शोधकर्ता, वैज्ञानिक, मिलिट्री के लोग और कॉन्ट्रैक्ट्स इसका इस्तेमाल करने लगे। इसके बाद धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई और आज इस नेटवर्क ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इंटरनेट कैसे काम करता है। इंटरनेट में कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। छोटे नेटवर्क्स के माध्यम से वहीं ये नेटवर्क्स कनेक्टेड होते हैं गेटवेज के द्वारा। इंटरनेट बैकबोन के साथ वहीं सभी कंप्यूटर्स इंटरनेट पर एक दूसरे के सभी कम्युनिकेट करते हैं TCP/IP के माध्यम से, जो कि एक बेसिक प्रोटोकॉल आई सेट ऑफ रूल्स होता है। इंटरनेट का TCP/IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल मैनेज करते हैं। इंटरनेट में हो रहे सभी ट्रांसमिशन को, फिर चाहे वो डेटा, फाइल, डॉक्यूमेंट कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन इसे करने के लिए उन्हें उस डाटा, फाइल, डॉक्यूमेंट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना होता है, जिन्हें की पैकेट्स या फिर डाटाग्राम्स कहा जाता है। इसमें प्रत्येक पैकेट्स में एक्चुअल डाटा का एड्रेस पार्ट स्थित होता है, i.e. एड्रेस को डेस्टिनेशन और सोर्स होता है अप टू 1500 कैरेक्टर्स के जितना। भारत में कब हुई इंटरनेट की शुरुआत। भारत में विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा टेलीफोन लाइन के जरिए भारत में सबसे पहले इंटरनेट का इस्तेमाल 15 अगस्त साल 1995 में किया गया था। शुरुआत में देश में करीब 20 से 30 कंप्यूटर ही इंटरनेट से जुड़ सके। उस वक्त सिर्फ जरूरी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था और सिर्फ कुछ बड़े बड़े संस्थानों और कॉलेजों को ही इंटरनेट से जोड़ा जा सकता था। वहीं शुरुआत में इसकी स्पीड भी बेहद कम थी। इसके बाद जैसे जैसे इंटरनेट का भारत में विस्तार होता गया, वैसे वैसे इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ती गई। 90 के दशक में भारत में इंटरनेट का तेजी से विकास हुआ और इसकी पहुंच देश के कोने कोने में हो गई। वहीं आज इंटरनेट का इस्तेमाल लोग सूचनाओं के आदान प्रदान, शोध और शिक्षा के लिए ही नहीं करते, बल्कि इंटरनेट के माध्यम से आज लोग लाखों करोड़ों रुपए घर बैठे ही कमा रहे हैं। आज दुनिया में ऐसे कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसीलिए इंटरनेट को अब तक दुनिया के सबसे बड़े और अच्छे आविष्कारों में से एक माना जाता है।
इंटरनेट की ओर संक्रमण। शब्द इंटरनेट टीसीपी प्रोटोकॉल पर प्रकाशित पहले आरएफसी में एक संक्षिप्त रूप में नेटवर्किंग के रूप में परिलक्षित होता था, जब दो शब्दों का परस्पर उपयोग किया जाता था। सामान्य तौर पर एक इंटरनेट के सामान्य प्रोटोकॉल से जुड़े नेटवर्क का एक संग्रह था। 1980 के दशक के अंत में जब आर्पनेट को नवगठित एनएसएफ नेट परियोजन से जोड़ा गया था, उस समय इस शब्द का इस्तेमाल नेटवर्क के नाम के रूप में किया जाता था। इंटरनेट बड़ा और वैश्विक टीसीपी/आईपी नेटवर्क होने के नाते जैसे जैसे सहयोग, डेटा के आदान प्रदान और दूरस्थ कंप्यूटरिंग संसाधनों की पहुंच से नेटवर्किंग में रुचि बढ़ी, टीसीपी/आईपी प्रौद्योगिकी दुनिया के बाकी हिस्सों में फैल गई। टीसीपी/आईपी में हार्डवेयर अज्ञेयवादी दृष्टिकोण ने इंटरनेट यातायात को ले जाने के लिए मौजूदा नेटवर्क बुनियादी ढांचे जैसे अंतर्राष्ट्रीय पैकेट स्विच सर्विस IPSS 25 नेटवर्क के उपयोग का समर्थन किया। इंटरनेट सोसाइटी 1992 के दौरान स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। दुनिया भर में सभी लोगों के लाभ के लिए इंटरनेट के खुले विकास और उपयोग को आश्वस्त करने के लिए वॉशिंगटन DC, US और जिनेवा स्विट्जरलैंड में कार्यालयों के साथ ISOC का सदस्यता आधार है, जिसमें 80 से अधिक संगठनात्मक और 50,000 से अधिक व्यक्तिगत सदस्य शामिल हैं। सदस्य सामान्य भौगोलिक स्थिति या फिर विशेष रुचियों के आधार पर अध्याय भी बनाते हैं। वर्तमान में दुनिया भर में 10 से अधिक अध्याय हैं। ISOC वित्तीय और संगठनात्मक सहायता प्रदान करता है और मानक सेटिंग निकायों के काम को बढ़ावा देता है, जिसके लिए संगठनात्मक घर है। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड IAB, इंटरनेट इंजीनियरिंग संचालन समूह और इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स ISOC खुली पारदर्शी प्रक्रियाओं और सर्वसम्मत आधारित निर्णय लेने के इंटरनेट मॉडल की समझ और प्रशंसा को भी बढ़ावा देते हैं। व्यापक समाज में उपयोग करें। सार्वजनिक इंटरनेट के पहले दशक के दौरान 2000 के दशक में इसके द्वारा किए जाने वाले अपार परिवर्तन अभी भी नवजात थे। इस अवधि के लिए संदर्भ प्रदान करने के संदर्भ में मोबाइल सेल्युलर डिवाइस, स्मार्टफोन और अन्य सेल्युलर डिवाइस जो आज लगभग सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करते हैं का उपयोग व्यवसाय के लिए किया जाता था, न कि दुनिया भर में माता पिता और बच्चों के स्वामित्व वाली एक नियमित घरेलू वस्तु। आधुनिक अर्थों में सोशल मीडिया अभी अस्तित्व में नहीं आया था। लैपटॉप भारी थे और अधिकांश घरों में कंप्यूटर नहीं थे। डेटा दर धीमी थी और अधिकांश लोगों के पास वीडियो को डिजिटलाइज करने के लिए साधनों की कमी थी। मीडिया स्टोरेज धीरे धीरे एनालॉग टेप से डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क यानी कि DVD और एक हद तक फ्लॉपी डिस्क से CD में संक्रमण कर रहा था। 2000 के दशक की शुरुआत से उपयोग की जाने वाली तकनीकों जैसे कि PHP, आधुनिक जावास्क्रिप्ट और जावा, AJAX, HTML4 और CSS पर इसका जोर और विभिन्न सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क जो वेब विकास की गति को सक्षम और सरलीकृत करते हैं। बड़े पैमाने पर प्रतीक्षित आविष्कार और उनके अंतः व्यापक रूप से अपनाना। मोबाइल संचार इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU ने अनुमान लगाया कि 2017 के अंत तक 48% व्यक्तिगत उपयोगकर्ता नियमित रूप से इंटरनेट से जुड़ते हैं। 2012 में 34% से ऊपर मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी ने हाल के वर्षों में विशेष रूप से एशिया और प्रशांत और अफ्रीका में पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अद्वितीय मोबाइल सेल्युलर सब्सक्रिप्शन की संख्या 2012 में 3.89 बिलियन से बढ़कर 2016 में 4.83 बिलियन हो गई। दुनिया की 2/3 आबादी एशिया और प्रशांत में स्थित आधे से अधिक सदस्यता के साथ 2020 में सब्सक्रिप्शन की संख्या बढ़कर 5.69 बिलियन हो जाने का अनुमान है। 2016 तक दुनिया की लगभग
60% आबादी के पास 4G ब्रॉडबैंड सेल्युलर नेटवर्क तक पहुंच थी, जो 2015 में लगभग 50% और 2012 में 11% थी। उपयोगकर्ताओं को जानकारी तक पहुंचाने के लिए जिन सीमाओं का सामना करना पड़ता था, मोबाइल एप्लीकेशन इंटरनेट के विखंडन की व्यापक प्रक्रिया के साथ मेल खाते हैं। विखंडन मीडिया सामग्री तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है और सबसे गरीब उपयोगकर्ता को प्रभावित करता है। सोशल नेटवर्किंग और मनोरंजन। बहुत से लोग वर्ल्ड वाइड वेब का प्रयोग समाचार, मौसम और खेल रिपोर्ट तक पहुंचाने, छुट्टियों की योजना बनाने और बुक करने और अपने व्यक्तिगत हितों को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। लोग दुनिया भर में दोस्तों के साथ संपर्क में रहने के लिए चैट, मैसेजिंग और ईमेल का उपयोग करते हैं, कभी-कभी उसी तरह जैसे पहले कुछ पेन दोस्त थे। सोशल नेटवर्किंग सेवाओं जैसे फेसबुक ने सामाजिकता और बातचीत के नए तरीके तैयार किए हैं। इन साइटों के प्रयोगकर्ता पृष्ठों में विविध प्रकार की जानकारी जोड़ सकते हैं, सामान्य रुचियों का अनुसरण कर सकते हैं और दूसरों से जुड़ सकते हैं। लोगों के मौजूदा समूहों के बीच संचार की अनुमति देने के लिए मौजूदा परिचितों को ढूंढना भी संभव है। लिंक्डइन जैसे साइटें वाणिज्यिक और व्यवसायिक कनेक्शन को बढ़ावा देती हैं। यूट्यूब और फ्लिकर उपयोगकर्ताओं के वीडियो और फोटोग्राफ के विशेषज्ञ हैं। सोशल नेटवर्क सेवाओं का व्यापक रूप से व्यवसाय और अन्य संगठनों द्वारा अपने ब्रांड को बढ़ावा देने, अपने ग्राहकों को बाजार में लाने और पोस्ट को वायरल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ब्लैक हैट सोशल मीडिया तकनीकें कुछ संगठनों द्वारा भी उपयोग की जाती हैं, जैसे स्पैम अकाउंट और एस्ट्रोट्रफिंग। इंटरनेट की हानि। आपको अगर अपनी जिंदगी को सही तरीके से चलाना है इस डिजिटल दुनिया में, तो इन बातों को जरूर ध्यान से सुने और देखें और दूसरों को बताएं। इसका नुकसान, इसकी लत है, अगर आपको लग गई तो आप इसके पीछे लगे रहोगे और होगा क्या, इससे आपका वक्त बर्बाद होगा। इसमें कोई भी कुछ नहीं लिख के शेयर कर देता, चाहे वो सही हो या गलत। इससे गलत इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती है। इसके जरिए आपका सारा डेटा आपके कंप्यूटर से कोई भी चुरा सकता है। हैकर्स के जरिए कभी-कभी कोई भी गलत वीडियो, एमएमएस बड़ी तेजी से नेट पर फैल जाता है। ये भी एक बड़ा नुकसान है। कंप्यूटर वायरस इंटरनेट से ही आपके कंप्यूटर तक पहुंच सकता है, जिससे आपके सारे डेटा गायब हो सकते हैं और आपके कंप्यूटर को भी स्लो कर देता है। बहुत सारे पोर्नोग्राफी साइट नेट में होती हैं, जिसमें अश्लील तस्वीरें और वीडियोस रहते हैं और इनसे बच्चों के दिमाग पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इसमें जो सोशल साइट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम रहती हैं, उनमें कुछ लोग किसी भी तस्वीर छोड़ देते हैं। ये भी इंटरनेट का नुकसान है। इंटरनेट पे कुछ ऐसे वेबसाइट्स होती हैं जिनमें लोग आपको कुछ सवाल पूछकर सारी जानकारी ले लेते हैं और इसका वो गलत फायदा उठाते हैं। इंटरनेट के इस्तेमाल से जैसे आपको वक्त बचता है, वैसा ही आपका वक्त बर्बाद भी करता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।